सौरभ टोपी पिराता है ना। दादा तो थका हुआ नजर आ रहा है, हमको कुछ करना चाहिए। रूम के अंदर हमने क्वाइटली दरवाजा खोला, पानी छोड़ दिया अंदर, उसके जूते वगैरह तैर तूने कहा तू ओपनिंग कर ले, तो मैंने दादा को पूछा कि आप भी तो मिडिल ऑर्डर आप कर सकते हो, तो मैं आपकी जगह खेल लूंगा, आप ओपनिंग कर लो। इन्होंने कहा मैं कैप्टन हूँ, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ खेल। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहा था। Both of us were not great sprinters. I was faster than him. Like to get one over him a little bit. तो हम लोग टॉयलेट गए और उन्होंने कहा कि हम दादा के साथ कुछ खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है, बोले तू हाँ करता रही हो। मैंने कहा ठीक है। तो दादा टॉयलेट गए, दादा अंदर पॉट पे बैठे और हम लोग बाहर खड़े हुए थे, बातें करते। यार ये जो टी शर्टें आई है ना एडिडास की, जर्मनी से कमाल की टी शर्ट। मैं कहा पाजी स्टफ तो बहुत तगड़ा है। और हम इतना कह के बाहर आ गए और दादा बाहर निकले और उन्होंने खटाक से एडिडास को फोन किया, यार वो जर्मनी वाली टी शर्ट जो सचिन सहवाग को थी वो भेजो। तो उसके बाद एडिडास वालों का सचिन को फोन आया, मुझे फोन आया कि भाई ऐसी कौन सी टी शर्टें दी हमने, आपको बता दो जर्मनी से जो आई है, दादा मांगे थे। तो फाइनली दादा को पता चला था, यार तुम बहुत कमीने हो, मजे ले गए मेरे। I have done as well, he's done as well. You had to always take strike also. But one good thing is that, you know, I had always to take strike as well. If Ganguly didn't get tired after 5-6 overs, I would have bowled him much longer spells. I would request the production team to get the spell out. And we need a judgment here. And the speeds as well, Two separate beds and he was sleeping. We were roommates because you didn't want to sleep alone. Whatever. जॉन राइट ने मीटिंग बुलाई और जॉन राइट ने पूछा सबसे भाई कि आपके जो ओपनर, जो दो ओपनर कौन हो सकते हैं, तो वो आप पर्ची पे लिख के दीजिए, बोलिए मत। तो सबने पर्ची बना कर दे दी। तो 15 में से 14 पर्चियों पे सचिन सहवाग था, एक पर दादा और सचिन का नाम था। तो शायद वो हो सकता है दादा की हो सकता है मैं ये क्या हो सकता है। ये तो हमारी टीम में सब जानते हैं कि सौरभ गांगुली की कोई फिटनेस, कोई ज्यादा जिम जाते नहीं थे, नेट में बॉलिंग की बैटिंग की वो फिटनेस उनकी पूरी थी। थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करते थे, ज्यादा नहीं। ये कोई और दादा अगर तुम कह रहे हो बनाए कितना ये पता नहीं, तो वो थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे रन नहीं, बाकियों के भी रन कितने बनाए वो पता था। ये आसानी से आप कैसे मारते हैं, देखिए खड़े खड़े छक्के, हमको 10, 12, 14 स्टेप आगे जाना पड़ता था छक्का मारने के लिए। ज्यादा विकेट सिर्फ 22 यार्ड ही होती है, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप कैसे इतनी 10, 12, 14 दादा इतने स्टेप ले लेते आप। I've seen him from the age of 14, and when I was on television watching the 100th 100 in Bangladesh. We met when we were 12. I was 12. You were 14. He was 12 and I was 13. No. So he's added one more year. Yeah. He invariably adds. He invariably adds one. हम भी कुछ बोल सके, हम भी थोड़ी तारीफ कर सके सचिन तेंदुलकर की या हरभजन सिंह की। अभी भी 3 गेंदे बाकी है, दादा 2 रह गई। बहुत होते हैं वनडे क्रिकेट में, आधे घंटे में केवल 2 गेंदे, ये तो नाइंसाफी है दादा। 3, अच्छा अब नहीं मैं बोलूंगा। जब कप्तान बोलता है तो फिर हम सब चुपचाप सुनेंगे बात। वो कहावत याद आती है दादा मुझे, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। कि जब तक मैं और हरभजन थे दादा हमें बोलने बिल्कुल नहीं देते थे। अब आप आए शायद थोड़ा बोल रहे हो, बोलने भी दे रहे हैं। आप में से और सचिन में से एक बोल बेहतर बॉलिंग कौन करता था? इसमें कोई कंपटीशन नहीं। कौन बॉलिंग करता था? आप इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं। दादा तुम्हें रन आउट करना सबसे मुश्किल काम था। मुझे लगता है कि शायद आप इतने तेज दौड़ते थे इसलिए आप रन आउट हो जाते थे। हाँ दादी, तुम्हें तो आदत थी पहले से ही 2 के 3 कन्वर्ट करने की। वर्ल्ड कप के तेरा चेस्ट पे तो एक लगा है, मेरा एक भी नहीं लगा है। थोड़ा सा होगा तो दे दियो, मैं लगा दूंगा। मेरा हमेशा रनर सब ही रह जाऊंगा। भज्जी ने रात को प्लान बनाया कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर बनाएंगे, उस पे दादा की स्टेटमेंट्स लिखेंगे सब प्लेयर्स के अगेंस्ट कि यूवी पार्टी बड़ी करता है, भज्जी सीरियस नहीं है, राहुल सपोर्ट नहीं करता, सचिन अपना देखता है। दादा के पास शीट लगेगी कि दादा, भज्जी ने बोला दादा ये आपने स्टेटमेंट दी है, हम नहीं खेलेंगे आपके अंडर, हम जा रहे हैं। तो दादा का मुंह लाल हो गया। दादा ने बोला कि मैंने अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है तो मैं रिजाइन कर दूंगा, और ही वाज रियली अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो आई थिंक राहुल को उनके ऊपर दया आ गई, तो राहुल ने बोला कि दादा अप्रैल फूल। दादा और मेरे भज्जी के पीछे भागे हमें मारने को बैट से। दादा लेजी ब्रेकफास्ट तो करते नहीं वैसे, क्योंकि वो लेट उठते थे। कप्तान थे, मैच खत्म होता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे और हमें ऑर्डर कर देते थे कि यार मेरा किट बैग पैक कर दो, क्योंकि मैं लेट जाऊं, मैं लेट हूं। ये बिल्कुल मैं सर बिल्कुल नहीं बोला इनकी कहानी में, बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल नहीं। आप युवराज सिंह से ये मेरे किट बैग पैक करेंगे?
युवराज सिंह, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, जहीर खान, वीरेंद्र, किसी से भी पूछ लें अगर वो इस बात को झूठ करे, मेरे पास सबूत है। उनके खिलाफ खेलते थे, सौरव गांगुली कैप्टन को इंतजार कराते थे। रन बिटवीन विकेट्स। सॉरी दादा। मुझे याद है कमेंट्री में आपने कहा था दादा कभी दौड़ते नहीं थे और दादा से आपको वहां पे डांट पड़ी थी, क्यों झूठ बोल रहे हो ऐसा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जितना हुआ है कि दौड़ते नहीं है, भागते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ये सब स्टोरीज ना ये टीम वालों ने फैलाए हैं। और तो नहीं ये सब लड़के ऐसे माहौल बना के रखता था कि कप्तान है इसीलिए भागेंगे नहीं और ऑटोमेटिक। पर दादा मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था। गलत है। मैंने कहा यो टेस्ट होता तो अगर गांगुली 14 होता तो वीरू 13 होता, 14 मैं कप्तान से आगे जा ही नहीं सकता। I was the only captain who had to ask from my players, can I do this? And no, it's true. दिन आपको एक वो ताना मारा था छोटा सा, बताना पड़ेगा वो उसको। हमेशा मारता है क्योंकि उसको पता है कि इस आदमी को ताना मारोगे तो कुछ वापस नहीं आएगा। ये रिसीविंग एंड पे होता है। पर उसको कौन कुछ बोल पाता है वापस? नहीं, और इतने समय गुजारे हैं ना इनके साथ, आशीष हो, वीरू हो, यूवी हो, हरभजन हो, इनके साथ एक अलग सा रिलेशनशिप बन गया है। तो इनको पता है कि जो भी हो जाए, बातें हो जाए, ताने मार दे, खराब बोल दे, गुस्सा हो जाए, कभी खराब नहीं करेगा। तो वैसा एक रिलेशन।